माँ दुर्गा उत्सव समिति एकतापुरी आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी तुल्य माना गया है। देवी शारदा, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा नारी की ममता, वात्सल्य, वैभव, सौंदर्य और विभत्स का अद्भुत स्रोत है। देवी शक्ति स्वरूपा भी है, संहारक भी है, क्योंकि सृष्टि का जन्म, अजन्म और पुनर्जन्म तो इसकी कल्याणकारी गंगा में ही प्रवाहित होता है। यही देवी आराधना यानी शक्ति पूजा का पर्व है नवरात्रि। जगत जननी माता जगदम्बे की असीम कृपा पाने की ये मधुर वेला स्थान स्थान पर माता स्वरूपों की स्थापनाएं हमें अभिभूत करती हैं। उदयांचल से लेकर अस्ताचल तक, हिमांचल से लेकर विंध्याचल तक शक्ति स्वरूपा जगदम्बे का प्रकाश पुंज फैला हुआ है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा और कुछ लालसाएं लेकर हम भी माता की स्तुति करें, वंदना करें, आराधना करें। दैत्यों का विनाश करने वाली, असुरों का संहार करने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता जगदम्बे की स्तुति करें। भक्तजनों, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तूने सुनी पुकार। हे मई, जिसकी रक्षा तू करे, उसे क्या मारे संसार, उसे क्या मारे संसार। चैत्र मास की वासंतिक नवरात्रि तंत्र मंत्र के साधकों के लिए उत्तम होती है। वहीं आश्विन मास की अमावस्या के बाद आरंभ होने वाली यह शारदीय नवरात्रि अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। जगह जगह भव्य आयोजन, विशाल मंडप, कहीं ढोलक की थाप, कहीं नगाड़ों की गूंज, कहीं माता के जस तो कहीं गरबे की अनूठी ताल पर थिरकते हुए लोग। क्या कुछ नहीं है इस परम पावन नवरात्रि के पर्व में। भक्तजनों, अंक शास्त्र की दृष्टि से सनातन संस्कृति में 9 का अंक अत्यंत शुभ माना गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख रत्न 9 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में 9 ग्रहों को प्रमुख महत्व दिया गया है। अंक गणित में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी 9 ही है। इतना ही नहीं, मानव जगत की नींव भी उन्हीं 9 महीनों पर आधारित है जब वह अपनी जननी, अपनी माता के गर्भ में होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नवधा भक्ति का सिद्धांत हमें समझाकर मानो भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल कर दिया है। इसी 9 अंक की महिमा सनातन धर्म में 9 देवियों के रूप में है। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटाति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमात्रेति, षष्ठमा कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि चा, महागौरी अष्टमा, नवमं नव सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिते। आयो 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 नवरात्रि त्योहार, हे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार, हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे कर दे कर दे कर दे भक्तों का बेड़ा पार, कर दे
बेड़ा पार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। भक्तजनों, जगत जननी माता जगदम्बे अपने 9 स्वरूपों में विराजमान है। माता के इन कल्याणकारी स्वरूपों की अपनी अलग कथा है, अनोखी गाथा है। कभी वह सौम्य रूप धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करती है, तो कभी वह महाकाली का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे दानवों का सर्वनाश करती हुई धर्म की रक्षा करती है। पहाड़ा वाली माँ हो अम्बे रानी, थोड़ी सी मेहर कर दे। कितनी उम्मीदें लाया, कितने ही सपने, थोड़ी सी मेहर कर दे। हाँ, पहाड़ा वाली है मैया, उसके जयकार तेरे है मैया। पहाड़ा वाली है मैया, उसके जयकार तेरे है मैया। माता का दरबार सच्चा दरबार है। ये वो स्थान है जिसके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। मन में श्रद्धा और माता के श्री चरणों में अटूट विश्वास ही तो सच्चे भक्त की सच्ची पहचान है। शैल शिखरों पर निवास करने वाली माता जगदम्बा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं लौटाती। माता जिनको याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनको नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। कश्मीर की लहलहाती हरी भरी वादियाँ माता का सामीप्य पाकर अपने आप को धन्य समझती है। ऊंचे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ उन दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भक्तजन पहुँचते हैं एक ऐसे आनंददायी संसार में जहाँ विराजमान है जगत की पालनहारी माता वैष्णो देवी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
भक्तजनों की लंबी कतार देखते ही बनती है। माथे पर जगत जननी माता के नाम की चुनरी बांधे, नंगे पैर, ना भूख सताए ना प्यास, मुख से निकलता है तो केवल एक ही नाम, जय माता दी। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। हर एक जन इसका परवाना, हर एक जन इसका पुजारी है। हर एक जन इसका परवाना, हर एक जन इसका पुजारी है। ऐ ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। जय माँ जोता वालिए, जय माँ जोता वालिए, जय माँ जोता वालिए, जय माँ जोता वालिए। जब कुछ भी न था इस धरती पर, ज्योति का नूर निराला था। ना सूरज चंदा तारे थे, बस ज्योति का ही उजाला था। ज्योति का ही उजाला था। कैसी होगी तेरी ज्योति, कैसी होगी तेरी ज्योति, जब सूरज एक चिंगारी है। दुनिया को सत्य और मिथ्या के तराजू पर तोलने वाले अपने अपने तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, परंतु सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात ईश्वर की ओर अपना ध्यान जाता है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जिस सत्य की महिमा का हम बखान करते हैं, वह सत्य स्वरूपा देवी माता भगवती ही है। चैत्र मास की वासंतिक नवरात्रि तंत्र मंत्र के साधकों के लिए उत्तम होती है। वहीं आश्विन मास की अमावस्या के बाद आरंभ होने वाली यह शारदीय नवरात्रि अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। जगह जगह भव्य आयोजन, विशाल मंडप, कहीं ढोलक की थाप, कहीं नगाड़ों की गूंज, कहीं माता के जस तो कहीं गरबे की अनूठी ताल पर थिरकते हुए लोग। क्या कुछ नहीं है इस परम पावन नवरात्रि के पर्व में। भक्तजनों, अंक शास्त्र की दृष्टि से सनातन संस्कृति में 9 का अंक अत्यंत शुभ माना गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख रत्न 9 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में 9 ग्रहों को प्रमुख महत्व दिया गया है। अंक गणित में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी 9 ही है। इतना ही नहीं, मानव जगत की नींव भी उन्हीं 9 महीनों पर आधारित है जब वह अपनी जननी अपनी माता के गर्भ में होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नवधा भक्ति का सिद्धांत हमें समझाकर मानो भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल कर दिया है। इसी 9 अंक की महिमा सनातन धर्म में 9 देवियों के रूप में है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति चतुर्थकम।
पंचमं स्कंद मात्रेति, षष्ठमा कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि चा महागौरी, अष्टमा नवमं नव सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिते। आयो 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 नवरात्रि त्योहार, हे आयो आयो नवरात्रि त्योहार, हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे कर दे कर दे कर दे भक्तों का बेड़ा पार, कर दे भक्तों का बेड़ा पार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। भक्तजनों, जगत जननी माता जगदम्बे अपने 9 स्वरूपों में विराजमान है। माता के इन कल्याणकारी स्वरूपों की अपनी अलग कथा है, अनोखी गाथा है। कभी वह सौम्य रूप धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करती है, तो कभी वह महाकाली का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे दानवों का सर्वनाश करती हुई धर्म की रक्षा करती है। ऊंचे पहाड़ा वाली माँ हो अम्बे रानी, थोड़ी सी मेहर कर दे। कितनी उम्मीदें लाया, कितने ही सपने, थोड़ी सी मेहर कर दे। हाँ